बीएल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐतिहासिक क्षण का आप हिस्सा रहे, ऐतिहासिक ये शपथ रही क्योंकि तीसरी बार मोदी मंत्रिमंडल में आपको मौका मिला है। तो कैसी रहेगी इस बार की टीम 3.0 मोदी सरकार की और आपको कैसा लग रहा है? देखिए, दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से हम जुटेंगे और पूरा मंत्रिमंडल उन्हें सहयोग देने का काम करेगा। बीएल वर्मा जी, मंत्री पद की तो आपने शपथ ले ली, अब कौन सा मंत्रालय यहां पर आपको दिया जाएगा? कुछ आपकी ऐसी इच्छा कि आपको यही मंत्रालय दिया जाए या फिर आप सब कुछ डिपेंड करेंगे कि जो टॉप लीडरशिप से मिल जाएगा उसी मंत्रालय से आप खुश रहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व जो भी जिनको मंत्रालय देंगे सभी लोग उस पर काम करके खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इसलिए मंत्रालय कौन सा मिलेगा ये बात नहीं है, बात यह है कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। देश के करोड़ों लोगों की जो आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है, इस देश के लिए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया में भारत का डंका आज बज रहा है, दुनिया में जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा है, जो उसे जिस तरह से दुनिया आज सम्मान देने का काम करती है, तब मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मंत्रिमंडल के जितने हमारे साथी होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे एनडीए के साथी हों, सभी जो प्री पोल अलायंस हुआ है उसमें हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और देश के करोड़ों लोगों की जो इच्छाएं अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। जी बीएल वर्मा जी, कल जब चाय पर सबको बुलाया गया था प्रधानमंत्री आवास, तो आप भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे, तो क्या, क्योंकि देखिए अनुभव तो सबका काम आता है, प्रधानमंत्री ने क्या बातें आपको बताई, क्या अनुभव अपना शेयर किया? क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल अब रहेगा उसके लिए एक रोड मैप तो आप लोगों ने यहाँ पर तैयार किया ही होगा, तो क्या बातें उस दौरान हुई जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं और उनके पास में जितना अनुभव है उस अनुभव को शेयर करते हैं और जिस तरह से जब जब हमको जो निर्देश देते हैं या हमसे अपेक्षाएं करते हैं, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के जो अपेक्षाएं रहती हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री केवल कल ही नहीं, लगातार समय समय पर हमको मार्गदर्शन सबको देते रहते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के हम लगातार काम भी करते हैं। जी बीएल वर्मा जी, देखा हमने आज कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यकाल तो संभाला, यहाँ पर पूरा कार्यभार उनकी ओर से यहाँ पर संभाल लिया गया है, काम भी वो लगातार कर रहे हैं, तो क्या एजेंडे इस बार मोदी 3.0 के होंगे, आपकी सरकार के होंगे, जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? देखिए, 10 वर्षों में जो विकास के काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर, तो मैं कह सकता हूं उसको आगे भी बढ़ाएंगे। और आज जैसे ही उन्होंने कार्यभार अपना संभाला है और संभालते ही किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, तो प्राथमिकता के तौर पर आज मैं कह सकता हूं किसानों के लिए बजट जो 25,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, उस किसानों के चेहरे पर खुशहाली के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए आज बजट बढ़ाते बढ़ाते 1,25,000 करोड़ किया है। तब मैं कह सकता हूं कि इसी तरह से 11-11.5 करोड़ किसानों के खाते में आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का काम हुआ है और बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा पूरा जाता है। तब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक जो काम किए हैं, इन कार्यों को लगातार निरंतर बिना किसी छुट्टी के जैसे काम किए हैं और आगे भी माननीय प्रधानमंत्री करेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर के हम लोग उनका साथ देंगे और काम करेंगे। बीएल वर्मा जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए।